सो हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल फिनटेक्स पाठशाला। आज के इस टॉपिक में जानते हैं कि व्हाट इज एडवांस टैक्स एंड एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स क्या हैं एंड एडवांस टैक्स अगर आप नहीं पे करते हैं या शॉर्ट पे करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इंटरेस्ट चार्जेस क्या है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स पेड इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मीन्स रनिंग ईयर में जो भी पेमेंट आप टैक्स का करते हैं उसको एडवांस टैक्स कहते हैं। एडवांस टैक्स कैसा पे करते हैं ऑनलाइन, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा लाइव करके। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इफ हिज लाइबिलिटी फॉर एडवांस टैक्स इज ₹10,000 और मोर। तो अब आपके नेक्स्ट माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हमें एडवांस टैक्स कब भरना है। आपको एडवांस टैक्स आपकी टैक्स लाइबिलिटी के बाद आपको टीडीएस और सब जो भी क्रेडिट है, मैट क्रेडिट, उसका सेट ऑफ करने के बाद आपकी अगर लाइबिलिटी ₹10,000 और मोर हैं तो आपको एडवांस टैक्स भरना है। एंड अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैं और रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं है तो उनको एडवांस टैक्स भरने की कोई लाइबिलिटी नहीं है। मीन्स अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर और मोर है, उनको अगर कोई बिजनेस से इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स भरने की उनको कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं ड्यू डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स। ड्यू डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट्स है 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर। वहां पे आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी भरना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। 15 सितंबर को आपको आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का 45% अमाउंट पे करना है। और नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट है 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। 15 दिसंबर को आपको आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का अप टू 75% पेमेंट करना है। एंड 15 मार्च जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स की, उस वहां तक आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। एंड गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आप 31 मार्च तक भी जो भी पेमेंट करते हैं वो भी एडवांस टैक्स में ही काउंट होता है। अब नेक्स्ट माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर सपोज हमारी टैक्स लाइबिलिटी ₹10,000 और मोर हैं और हम एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं, या भरते हैं या शॉर्ट भरते हैं, मतलब पूरा अमाउंट नहीं भर पाते हैं, 15% 45% नहीं भर पाते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ड्यू डेट्स पे, तो हमें क्या लाइबिलिटी रहेंगी, क्या पैनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन पेमेंट शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इफ एसएससी लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, अगर उसकी लाइबिलिटी है एडवांस टैक्स पे करने की एंड नॉट पेड एडवांस टैक्स, और वो पेमेंट नहीं करता एडवांस टैक्स का और शॉर्ट पेमेंट करता है। शॉर्ट पेमेंट का मीन्स अगर आप आपकी लाइबिलिटी का 90% भी अगर एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, सपोज आपकी टैक्स लाइबिलिटी इन द ईयर 10,000 है और अगर आप 9,000 भी 31 मार्च तक पेमेंट कर देते हैं तो आपको 234B में कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 90% तक भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं या आप एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं करते हैं तो आपको 234B सेक्शन के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट आपको आपकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं उस टाइम आपको पे करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B का फॉर्मूला है एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड, मतलब आपने कितना एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड किया है इनटू रेट। रेट मीन्स 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ मीन्स अगर आप 7 डेज भी लेस 7 डेज भी आप लेट करते हैं तो उसका 1% लगेगा, मीन्स पूरा महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लीकेशन इनटू पीरियड। पीरियड आपको 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से काउंट करना है, मीन्स नॉट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर। जैसा कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 22-23 की है तो आपको 1 अप्रैल 2023 से पीरियड काउंट करना है टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो इस तरीके से आप 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इसमें आपने सीखा एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या है एंड पैनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट के एडवांस टैक्स के। तो अभी नेक्स्ट इसी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस टैक्स ऑनलाइन कैसे पेमेंट करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलते हैं, मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको कि एडवांस टैक्स कैसा भरते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले गूगल पे टाइप करना पे एडवांस टैक्स ऑनलाइन। उसके बाद सेकंड वेबसाइट जो है ऑनलाइन सर्विसेज डॉट इन nsdl.com, ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद चालान ITNS 280 नॉन TDS TCS सेक्शन में, वहां पे आपको एडवांस टैक्स
और सेल्फ असेसमेंट टैक्स और रेगुलर टैक्स सभी चालान 280 के माध्यम से भरे जाते हैं। तो चालान 280 पे क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप कंपनी है या नॉन कंपनी है। कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंदर कंपनीज एक्ट 2013, वो आएगा, उसका हेड रहेगा 20। एंड नॉन कंपनी मीन्स अदर देन कंपनीज जो भी एसएससी है, सपोज पार्टनरशिप फर्म हो आप, या एलएलपी है आपका, एसएससी है, आप इंडिविजुअल है तो, या एचयूएफ है, तो आपको इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हेड पे टाइप ऑफ पेमेंट, उस पे आपको 100 सेलेक्ट करके एडवांस टैक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके आप जिस बैंक के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करना है। जैसे मैं एसबीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ तो एसबीआई पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे पैन नंबर डालना है। मैं मेरा यहाँ पे पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर डाल के नेक्स्ट ऑप्शन से आता है असेसमेंट ईयर। ये बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करने की चीज है। जैसे कि रनिंग ईयर चल रहा है 2022-23, दिस इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, दिस इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर इन द इनकम टैक्स। एंड असेसमेंट ईयर इज 23-24, तो हम 23-24 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जैसा मेरा एड्रेस है, जो मैं एड्रेस डाल देता हूँ मेरे यहाँ का। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे सिटी डालना है, ये ऑप्शनल है एड्रेस। सिटी मैंडेटरी है एंड स्टेट मैंडेटरी है। एंड पिन कोड आपका मैंडेटरी ऑप्शन है, इनको आपको फिल करना ही है। उसके बाद ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आर बोथ आर ऑप्शनल, स्टिल यू कैन फिल द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। देन उसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा को वेरीफाई करना है। करेक्ट कैप्चा फिल करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपको एक बार फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना कि आपने जो टैक्स हेड सेलेक्ट किए थे वो करेक्टली है या नहीं है। मैंने 21 सेलेक्ट किया था एंड टाइप ऑफ पेमेंट में 100 सेलेक्ट किया था। तो नेक्स्ट दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको देखना है कि आपने जो पैन नंबर डाला है वो आपके एसएससी के नेम से मैच है या नहीं है। सपोज आप खुद का पैन एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो आपका नेम यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मेरा नाम यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, विकास नागला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस असेसमेंट ईयर करेक्टली रिफ्लेक्टिंग और नॉट। तो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए मैं एडवांस टैक्स पे कर रहा हूँ तो ये करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आपको नेक्स्ट एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। बैंक पे क्लिक करके आप इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या एटीएम कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहे तो एटीएम का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, जो भी आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड है। मैं यहाँ पे मेरा यूजर आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स कॉलम में अमाउंट डालना है। जो टैक्स कॉलम है वहां पे आपको वहाँ अमाउंट भरना है। मैं यहाँ पे 100 रुपीज डाल देता हूँ। ऐसे डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सपोज आप एचडीएफसी या एक्सिस बैंक से सेलेक्ट करोगे तो यह चालान के मोड में टैक्स की जगह यहाँ बेसिक टैक्स आएगा। तो आपको टैक्स या बेसिक टैक्स के कॉलम में ही अमाउंट फिल करना है। सरचार्ज, पेनल्टी, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, ये सब कॉलम आपको नील रखना है। उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करना है। देन कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे। ओटीपी पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। तो अब आपका चालान सक्सेसफुली सबमिट हो गया और पेमेंट हो भी गया है। तो आप ये चालान को डाउनलोड इन पीडीएफ में करके आप सेव कर देना है। और अब इस चालान, जब आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको ये बीएसआर कोड, चालान नंबर, चालान डेट एंड अमाउंट, टैक्स डिटेल्स कॉलम में सबमिट करना रहेगा आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे, ताकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी सक्सेसफुली सेट ऑफ हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।